अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे घरों में डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कुछ डिवाइसेस हैं तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कि उनमें जब डिवाइसेस हमारे घर में लाइक सीलिंग फ़ैन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री जिसे हम कहते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, जो जब रन कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और उन यूनिट्स के लिहाज से फिर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कैसे बनता है, तो उसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको देखते हुए आप बड़ी आसानी से अपने घर में ही जो आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में अगर एक चीज़ कितने और चलती है तो वो कितना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कंज्यूम कर सकती है। तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। और इससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि आप लोगों का जो घरेलू हमारे मीटर लगे होते हैं वापडा वालों की तरफ से, उन पर एक रेड लाइट सी ब्लिंक कर रही होती है, जल रही होती है और रात के वक्त वाज़े नज़र आती है। तो वो स्टूडेंट्स एक तो बताती कि लाइट, तो लोड के बारे में हमें बताती है कितना लोड चल रहा है, यानी कि घर पे कौन कौन सी डिवाइसेस ज़्यादा हैं, मतलब जितना ज़्यादा लोड होता है तो उतनी ज़्यादा ब्लिंक करती है लाइट। और स्टूडेंट्स दूसरा ये कि जब वो लाइट आम जो मीटर्स हैं लगे हुए हैं हमारे गली मोहल्लों में 3200 बार जब ब्लिंक करती है तो उस वक्त कहते हैं जी एक हमारा यूनिट्स जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज स्टूडेंट्स हम इनमें यहाँ पर वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो आपने एक बात भी ये याद रखनी है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली जो है वो हम मेजर किया करते हैं किलो वाट और में। किलो वाट और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, किलो वाट और। तो इसी को देखते हुए आज हम अपनी चीज़ें चेक करेंगे कौन कौन सी चीज़ कितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सीलिंग फ़ैन की। और ये वॉट में याद होना चाहिए कितने वॉट है, क्योंकि ये वॉट कितनी पावर कंज्यूम करती है हमें कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज और करंट से। अगर हमें वोल्टेज, क्योंकि आप सबको पता है कि जो जिस तरह सीलिंग फैन 120 वोल्ट पर हम ऑपरेट होते हैं, ये वोल्ट हमें पता लग जाए और कितने एम्पेयर ले रहे हैं वो हम एम मीटर जो होता है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से हम स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे बहुत से स्टूडेंट्स के P इज़ इक्वल टू VI, ये फार्मूला है पावर का। इससे हम बड़ी आसानी से जो पावर है उसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस कितने पावर को कंज्यूम कर रही है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं P इज़ इक्वल टू VI से। तो इसी तरह स्टूडेंट्स पावर का यूनिट आप सबको पता है वाट में होता है। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले सीलिंग फ़ैन की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सीलिंग फ़ैन जो ऑपरेट होता है यानी कि वाट जो कंज्यूम करता है 75 टू 80 वाट, यानी इतने वाट पर ये ऑपरेट करता है, इतने वाट ये कंज्यूम करता है सीलिंग फ़ैन जो चलता है। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं हम, सीलिंग फ़ैन जो है वो कितने हमारे यूनिट्स जो है वो कंज्यूम कर सकता है डेली के। तो स्टूडेंट्स अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमारा जो सीलिंग फ़ैन है 80 वाट पर ही ऑपरेट होता है। 80 हम ले लेते हैं पहले, ये 80 ये वाट है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने ऊपर यूनिट पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलो वाट और। तो इसको किलो वाट में लाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे 1000 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किलो का आप सब जानते हैं प्रीफिक्स क्या होता है 1000 यानी 10 की पावर 3। तो ये किलो वाट में आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ये कुछ आ जाएगा 0.08 और ये किलो वाट में आ गया है। अब हमें पता है, दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलो वाट और, तो इसे और में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। अब फ़र्ज़ करें आपका जो एक सीलिंग फ़ैन है, हमें आमतौर पे ये पता है स्टूडेंट्स के घरों में एक सीलिंग फ़ैन नहीं होता, 3 4 5 सीलिंग फ़ैन चल रहे होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि एक सीलिंग फ़ैन इतने वाट कंज्यूम कर रहा है, तो आपके पास पहले हम यहाँ पर चेक लेते हैं कि घर में फ़र्ज़ करें 3 सीलिंग फ़ैन चल रहे हैं, यानी कि 3 छत वाले कोई पंखे वगैरह हैं तो वो चल रहे हैं, उसको हम 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 है 4 है 5 जितने भी चल रहे होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई अगर हम इससे करें तो हमारा रिज़ल्ट निकलेगा 0.24, ये आ गया किलो वाट के अंदर, यानी 3 सीलिंग फ़ैन जो है इतने किलो वाट कंज्यूम कर रहे हैं। इसे स्टूडेंट्स और में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगी।
कि फ़र्ज़ करें आपके वो 3 पंखे डेली, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो आपको फ़र्ज़ करें कि वो 3 सीलिंग फ़ैन जो हमारे हैं वो एक दिन में 15 घंटे चलते हैं, 15 और ये और में आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे होंगे 3 सीलिंग फ़ैन अगर डेली 15 घंटे चलते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3.6 यूनिट कंज्यूम कर रहे होंगे इतने। अब इतने यूनिट्स कंज्यूम करें एक दिन में, यानी कि 15 घंटे चलने से, तो अगर ये आप कहें कि 30 दिन चलते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स कितने यूनिट टोटल कंज्यूम करेंगे 3.6, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 30 से, तो स्टूडेंट्स ये टोटल जो यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो हमारे पास, अगर आप इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 108 यूनिट्स बन जाएंगे। यानी कि 3 पंखे अगर आपके घर में हैं और एक, यानी कि 15 घंटे वो चलते हैं एक दिन में, तो 30 दिन में स्टूडेंट्स इतने यूनिट्स कंज्यूम कर जाएंगे। और अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का देखना चाहे ख़र्चा कितना होता है RS, तो आप 108 यूनिट को, अब इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट्स हमें पता होना चाहिए कि एक यूनिट जो वापडा की तरफ से कितने का हमें दिया जा रहा है। तो फ़र्ज़ करें अगर वो हमें 20 का भी एक यूनिट देते हैं, तो हम 108 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टूडेंट्स हमारा ये 2160 RS इतना हमारा बिल बनेगा ये सीलिंग फ़ैन का, अगर हमारा सीलिंग फ़ैन 108 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये 30 डेज़ के अंदर अंदर 108 यूनिट्स हैं और 20 रुपये का यूनिट्स पड़ रहा है, तो इतने हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे हम चेक करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन जिसे इस्त्री कहते हैं वो कितना हमारे यूनिट कंज्यूम करती है और उसका कितना बिल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आमतौर पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो आयरन इस्त्री है वो 1000 वाट पे वर्क करती है, यानी कि वो कितने वाट लेती है 1000 वाट। अब सबसे पहले इस 1000 को आपने क्या करना है, किलो वाट में, यानी किलो में चेंज करना है। तो 1000 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हम कितना कर देंगे 1000, तो ये आ जाएगा किलो वाट। और अगर इसको देखें तो ये 1 किलो वाट आ जाएगा, तो डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1 किलो वाट हो गया। तो इसको स्टूडेंट्स अब क्या करना है कि फ़र्ज़ करें जो इलेक्ट्रिक आयरन है इस्त्री है वो हमारी 1 घंटा चलती है, आधा घंटा चलती है, चलें हम आधा घंटा कर लेते हैं यहाँ पर। 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आधे घंटे को 0.5 भी कह सकते हैं, इतने टाइम चलती है एक दिन में हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यूनिट कितने हो जाएंगे हमारे पास 0.5 यूनिट, यानी कि एक दिन में अगर आधा घंटे इस्त्री चलती है तो उसके 0.5 यूनिट्स हो जाएंगी। और अब अगर हम कहते हैं इसी तरह डेली आधा घंटा चलती रहे तो 30 दिन में कितने होंगे स्टूडेंट्स यूनिट्स कंज्यूम, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 30, तो ये 30 दिन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आयरन है 15 यूनिट वो हमारे क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। अब उसी तरह स्टूडेंट्स 15 यूनिट कंज्यूम कर रही है, तो RS हम देखना चाहते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना बनता है, तो हम क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, 20 कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट हमने कितने का रखा था यहाँ पर 20 का, तो 20 कर देंगे हम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 300 RS, यानी इतना हमारा इलेक्ट्रिक जो आयरन है इस्त्री वो बिल बनाएगी इस तरह से। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे अगर हम देखना चाहें जो हमारे आजकल के टाइम में बड़ी अहमियत है जिसकी, रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है उसको अगर हम देखना चाहें, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेटर आप लोग सब जानते हैं डिफरेंट साइज़ के होते हैं, और ये याद भी रखिएगा 100 से लेकर 400 वाट तक ऑपरेट करते हैं ये जो रेफ्रिजरेटर हैं डिफरेंट साइज़ की वजह से। बट जो आमतौर पर मीडियम साइज़ के हमारे घरों में होते हैं स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा वो 200 से 250 वाट तक कंज्यूम करते हैं पावर को, इतनी पावर वो लेते हैं चलने के लिए। तो चलें हम यहाँ पर कोई एवरेज वैल्यू ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें वो 250 वाट पर ऑपरेट करते हैं। तो 250 वाट को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, किलोवाट में। तो इसे 1000 पे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा किलोवाट। अब डिवाइड करने से जो हमारा रिज़ल्ट बनेगा वो आ जाएगा 0.25 किलोवाट में, ये आ गया हमारा रिज़ल्ट इतना। अब क्या करना था, फ़र्ज़ करें कि स्टूडेंट्स जैसे अब आजकल हम देखते हैं कि गर्मियों के दिन हैं और आजकल बड़ी ज़रूरत भी है इसकी, तो हम कहते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन में 20 घंटे चलता है, और में चेंज करना किलोवाट, और
किलोवाट में तो चेंज कर लिया, तो फिर और में लेके आना है हमने, तो और में लाने के लिए घंटे, जितने घंटे रन करती थी उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 20 घंटे एक रेफ्रिजरेटर चलता है सारा दिन में, तो हम उसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 5 यूनिट। तो एक दिन में कितने यूनिट स्टूडेंट्स लेगा वो 5 यूनिट्स। तो अगर हम 30 डेज़ में देखना चाहें तो 5 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे स्टूडेंट 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 यूनिट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यानी कि एक महीने में रेफ्रिजरेटर अगर हमारा डेली 20 घंटे चलता है तो एक महीने में 150 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। और अब अगर इसका हम आरएस देखना चाहें कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता है, तो स्टूडेंट्स हम 120 जो टोटल यूनिट थे उसको पर यूनिट यानी 20 का अगर हमें पड़ता है उससे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये 3000 हमारा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी का टोटल यानी कि बिल बनेगा रेफ्रिजरेटर का। तो अब देखें अगर ये तीन चीज़ें रन कर रही हैं, 3000 है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास 300 है इलेक्ट्रिक आयरन का, और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर सीलिंग फ़ैन थे अगर चल रहे हैं, ये चीज़ें रन कर रही हैं, तो इसके हम टोटल कर सकते हैं, तो हमारा इतना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का टोटल बिल बनेगा। ये तो अभी तीन चीज़ें ही मैंने काउंट की हैं। इसके अलावा हमारे घरों में अक्सर मोटर वगैरह है जिसको हम पानी वगैरह के इस्तेमाल भरने के लिए यूज़ करते हैं, मोटर वगैरह होती है, और उसके बगैर वैसे वॉशिंग मशीन वगैरह होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम उनके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरह आइडिया हो जाता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं वो कितने आते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं। क्योंकि खाली यही नहीं होता स्टूडेंट्स इसमें के बिल हो, उनमें आप सबको पता है और दूसरे टैक्सेस भी डाले जाते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टोटल बिल बनता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स इसी तरह हम कुछ इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।